नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों क्वेश्चनों को जानेंगे। साथियों, हम इसमें साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो साथियों आपके 20 फरवरी में पूछा गया क्वेश्चन था। सेकंड शिफ्ट के पेपर्स को साथियों हम इसमें सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जानेंगे साथियों। 20 फरवरी को साथियों जो सेकंड शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसके पहले साथियों हमने 18 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए साथियों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए साथियों हम स्टार्ट करते हैं अपने 20 फरवरी के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बात करते हैं। साथियों, हमारे सामने साइंस का टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक शिक्षक कक्षा में न्यूटन के नियमों को सत्यापित करने के लिए एक प्रयोग प्रदर्शित करता है। वह किन छात्रों से सरल उदाहरणों के लिए कहता है जो सामान्य नियम साबित करते हैं और किस क्षमता को विकसित करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। इन चारों में से आप पहले क्वेश्चनों को पढ़िए, इसके पश्चात चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है उसको आप आंसर पे टिक करिए। साथियों, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा विभिन्न घटनाओं के लिए सहसंबंध, इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है कि जिस तरह मल्टी फ्लो मैप का उपयोग कारण और प्रभाव के लिए किया जाता है, उसी तरह एक ब्रिज मैप का जो उपयोग है अनुरूपताओं एवं तुलनाओं के लिए किया जाता है। इसका महत्व क्या है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा विज्ञान शिक्षण में प्रभावी तरीका, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत वाहक सुचालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में सामान्य रूप में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान रखते हुए सुचालक के माध्यम से विद्युत को उलट दिया जाता है। तो आप क्या देखते हैं साथियों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सुचालक की गति को दिशा में उलट दिया जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका होगा फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या होता है जब 2 गुब्बारे एक ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं साथियों। करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या होता है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होता है आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका होता है कि ग्लास रॉड धनात्मक आवेशित होता है और रेशम जो है वो ऋणात्मक आवेशित होता है। इसका सही उत्तर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि एक महीन पाउडर को कैरम बोर्ड पर छिड़का जाता है क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे 7 नंबर पे कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले इनोमो अम्ल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो 20 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, 20 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे कि किस सफ़ेद प्रकाश की एक किरण जो है 30 डिग्री से अपवर्तन कोण पर एक समतल दर्पण पर प्रदर्शित है। तो साथियों तो लाल रंग में प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 30 डिग्री करेक्ट आंसर होगा साथियों। हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि शंभू एक झोपड़ी पट्टी में रहता है जहाँ पीने का पानी जो है सामान्य दूषित हो जाता है, तो उसे डैश जैसे बीमारी होने की जो होती है वो संभावना है। तो टाइफाइड और कलाहरा इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइफाइड होने की संभावना है साथियों। चलते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो उसकी जो छवि का आकार कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो ध्वनि को संदर्भ में सत्य है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके उसके प्रसार के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे कि उल्टी प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस इसका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, उल्टी प्रतिबिंब को सीधा करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे कि मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली रोशनी की मात्रा जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो परितारिका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे कि बड़े
बड़े मुर्गे जो फार्म का निर्माण जो है वो क्यों किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो आपका होगा उपयुक्त सभी। इन सभी के लिए बड़े मुर्गों के लिए उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे कि यदि एक टिड्डी को मेढक खा लेता है तो उसे उसमें ऊर्जा स्थानांतरण हो जाता है। ऊर्जा में अपघटन से ऊर्जा उत्पादनों से प्रभावित उपभोक्ताओं में, तो इसका जो सही उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ताओं में इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 4 नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन का ट्विंकी चरण जो है निम्न में से किसे घोल कर बनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इथेनॉल में आयोडीन और पोटेशियम ऑक्साइड इसका सही उत्तर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आपको गलत कथन को सॉल्व करना है इन चारों में से। ये पहला लिखा हुआ है कि मक्खन मंथन द्वारा अलग किया जाता है, मक्खन जो है वह मंथन द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका साथी होगा सेकंड नंबर कि एक मिश्रण के अवयव जो है जब मिश्रित हो जाते हैं तो उसे अपने गुणों को बदल देते हैं, सही उत्तर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि समुद्र स्तर पर शुद्ध जल का जो हिमांश और क्वथनांक निम्न होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का सही उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि एसी विस्थापन अभिक्रिया जो घटित नहीं होती उसे पहचान करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा कॉपर धातु FeSO4 में डुबाया हुआ होता है। ठीक है, हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे कि टोक के आयाम है, तो आपका जो सही उत्तर होगा ml² T-2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिजली के माध्यम से किसी वंचित धातु की परत जो है वो किसी अन्य सामग्री पर जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो विलोपनीय इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विज्ञान शिक्षक के कक्षा में एक सफ़ेद ठोस जो है वह लाए एवं छात्रों को सूचित किया कि उन्हें घर पर खाना पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब छात्रों ने अपनी गीली उंगलियों के साथ उसे कठोर को स्पर्श किया तो उंगली के बीच में उसे रगड़ा और उन्हें एक साबुन जैसा लगा। उन्हें लाल लिट पर सूचक पेपर पर उन्हें नीला कर देता है, तो एक्स का पहचान क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों इसका बेकिंग पाउडर इसका सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक क्षार है, तो CuO करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका जो सही उत्तर होगा साथियों 12 ग्राम इसका सही उत्तर है। परमाणु द्रव्यमान mg लिया हुआ है, S आपके सामने दिखा हुआ है, O लिखा हुआ है, H है। इसका जो सही उत्तर होगा आपके सामने पूछा हुआ क्वेश्चन कि MgSO4 उस द्रव्यमान की गणना करें जिसमें निहित अणुओं की संख्या जो है Ma2O3 में 10.6 ग्राम में निहित अणुओं की जो संख्या समान होती है, तो 12 ग्राम इसका सही उत्तर है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बीकर में लिए गए 50 मिलीमीटर पानी में जब 10 ग्राम चीनी डालकर अच्छे से मिलाई जाती है तो निर्मित विलयन की मात्रा में क्या परिवर्तन देखा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों इसका सही उत्तर विलयन का आयतन जो है वह 50 मिलीलीटर पर समान रहता है, इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानी की धारा के बीच उसकी उंगली को घुमाने से खुले नल की पानी जो है गिरती की धारा को तोड़कर संभव क्यों नहीं रहती, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाए इसका कारण है कि पानी के अणु जो है वह आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे में बंधे रहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या धनात्मक रूप से आवेशित एक विलयन है, इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड इसका सही उत्तर होगा साथियों। हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि कृषि क्षेत्रों में खरपतवारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है उसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इंटरग्राफिक और फसल चक्र इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर 3rd नंबर होगा साथियों। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किंगफिशर और परवर्णिकित मछलियाँ एवं पादप पर्यावरण से बनी जलीय खाद्यान्न श्रृंखला में कौन से एक जीव को हानिकारक रासायनिक DDT की अधिकतम सांद्रता होने की संभावना होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किंगफिशर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 ग्रहों में से किसके वायुमंडल के प्रमुख घटकों के रूप में CO2 है। ठीक है, तो इसका आपके सामने क्वेश्चन है कि पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शुक्र और मंगल इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
चलते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन पे कि जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया जो वह तनु H2SO4 के साथ कराई जाती है तब अप्रिय गंध की कौन सी गैस मुक्त होती है, तो H2S इसका सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो असमान प्रतिरोध समानांतर रूप से जुड़े होते हैं और एक सेल से संयोजित होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा विभव पतन दोनों में समान होता है साथियों। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ZnSO4 विलयन से जिंक का विस्थापन होता है, तो मैग्नीशियम इसका सही उत्तर होगा साथियों। करेक्ट नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा परीक्षण कार्यों के माध्यम से कौशल और ज्ञान को लागू करने की क्षमता जो वह सीखने को मापता है, तो इसका प्रदर्शन परीक्षण इसका सही उत्तर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी केंद्रित अवलोकन प्रक्रिया डैश पर केंद्रित नहीं होती, तो अधिगम का अवलोकन इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के बारे में एक मिथक है, तो वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष इसका सही उत्तर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की स्मृति स्वयं से संबंधित जानकारी जो है वह संग्रहित करती है, तो आत्मकथा स्मृति इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आकाश जो है वो अपनी साइकिल 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और वह अपनी साइकिल को 15 मिनट में अपने स्कूल को पहुंचा देता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका हो जाएगा 2700 मीटर इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलते हैं अपने नए सवाल की ओर। नए सवाल है कि मधुमक्खीशाला रखने की क्या लाभ हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका हो जाएगा शहद के संग्रह के साथ साथ औषधि उद्देश्यों के लिए भी मधुमेह हेतु मधुमक्खी पालन कृषि उद्योग सही है और कृषक के लिए अतिरिक्त आय साधन इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सेकंड के संदर्भ में आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो S-1 इसका सही उत्तर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि आलंकन परीक्षण जो है और प्रतिबिंब करके क्रियाएं दोनों होती हैं, इस कथन के परीक्षणिक और प्रतिबिंब करने की प्रक्रिया शब्दों का उपयोग जो है वो क्रमशः डैश और डैश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा छात्र का प्रदर्शन और शिक्षण का प्रदर्शन इसका सही उत्तर है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की अवधि क्या होती है, तो जून से अक्टूबर इसका सही उत्तर होगा। खरीफ की फसल जो बोई जाती है साथियों वो जून से अक्टूबर तक बोई जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों चारों को आप पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, इसका जो सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन पे कि एक विद्युत क्षेत्र में अनंत से 5 डिग्री का वोल्ट जो है आवेश एक बिंदु तक लाने में 50 जूल का कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो बल एक निकाय पर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बलों की अनुप्रयोग की दिशा के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो निकाय के विराम पर रखे गए आवश्यक न्यूनतम जो है वह संख्या कितनी होगी, केवल एक बल इसका सही उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निकाय के कंपन के आयाम का निर्धारण कार्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्पादित ध्वनि की तीव्रता, इसका सही उत्तर होगा साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जो है वह किससे होता है, तो इसका सही उत्तर होगा जैविक और अजैविक घटक दोनों से होता है पारिस्थितिक तंत्र का। बुखार का कारण क्या है साथियों, बुखार का कारण जो होता है वह शरीर रोग जनकों के विकास को रोकता है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़ों में हम अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो साथियों हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो कम उष्मा को विघटित करके अवशोषित करते हैं, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे कि राज एक कुत्ते को उसके कान के पीछे लाल प्यार करता है क्योंकि उसने अपने पिता को ऐसा करते देखा था, वह किस प्रकार के अधिगम का प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इसका सही उत्तर होगा प्रेक्षणिक अधिगम, इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन पे कि एक वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 25 मीटर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शिक्षक जो वह अधिकांश अलग अलग गति से सीखने वाले छात्रों को एक कक्षा में पाठ्यक्रम को खत्म करके निम्नलिखित में से किस रणनीति का उपयोग कर सकता है, तो उसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ICT संसाधनों का उपयोग, इसका सही उत्तर है।
53 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयाम A-1 से 18 इलेक्ट्रॉन और 18 जो है न्यूट्रॉन है, तो ए तत्व कौन सा है? क्लोरीन इसका सही उत्तर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पशु परजीवी में उपभोक्ता होते हैं, दी गई सूचियों में बाह्य परजीवी को पहचाने, तो जूं इसका सही उत्तर होगा साथियों। 55 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक छात्र होगा, तो स्वतंत्र सोच विकसित करने वाला इसका सही उत्तर है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि एक उच्च विद्यालय वर्ग विज्ञान शिक्षा के अधिकांश राज्यों में शिक्षण विभागों द्वारा निर्धारित मूल्यांकन शिक्षा योग्यता को क्या बताता है? तो विज्ञान की स्नातकता इसका सही उत्तर होगा। विज्ञान में स्नातक इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी धारा या करंट पर संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में सक्षम है। डेल को कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार संभव उसमें क्या है? कि एक प्रदर्शन देखा है, इसका सही उत्तर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि डेटा जो है विज्ञान सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एकत्रित किया जाता है, तो छात्रों की सीखने के लिए उसके महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह तथ्य विपरीत राय देता है? इसका आम चारों को पढ़िए। इसके पश्चात इसका जो सही उत्तर होगा केवल बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान देना, इसका सही उत्तर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिगम जो है वो दृष्टिकोण एक छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए सामग्री को सारांशित करने की मदद कर सकता है? इसको सही उत्तर होगा संकरात्मक मानव चित्र, इसका सही उत्तर है। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिक्षण से अधिगम तक अवधारणा को निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में अपनाकर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें साथियों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।